ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो पढ़ा रहे थे आपको, इसमें साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, है ना, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सब आपको बता दिया था। प्रिंसिपल वैल्यू भी बता दी थी निकालने, है ना। और कुछ क्वेश्चन अभी हम कराएंगे। पहले आपसे आज डिस्कस कर लेते। इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ टेन इनवर्स फंक्शन और कॉट इनवर्स, है ना। तो फिफ्थ है मेरा टेन इनवर्स फंक्शन, राइट। देखिए, टेन इनवर्स फंक्शन फिफ्थ। आज हम बात कर रहे हैं आपसे टेन इनवर्स फंक्शन की। ओके, जरा देखिए, इस पर जाने से पहले देखो, आप ये जानते हो वी हैव, ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं पहले आपको पिछली क्लासेस में। जरा देखिए, वी हैव टेन फंक्शन का डोमेन बताइए क्या था। टेन फंक्शन का जो डोमेन है आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z टू r दिस। ओके, क्या था आपका ये टेन फंक्शन। ठीक, अब एक बात जरा गौर देखो करो, टेन फंक्शन के डोमेन में कौन से पॉइंट्स को आप निकाल रहे हो डोमेन में से, दिस पॉइंट्स, यानी इसका मतलब क्या है। तो बी सी दैट, आपको ये नजर आ रहा होगा यहां से, बी सी दैट डोमेन ऑफ टेन फंक्शन, है ना। वी नो दैट टेन फंक्शन डज नॉट, यार, नॉट डिफाइन, वी सी दैट टेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड किस पर, एट, नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल। देखो ये ऑड एक तो है, पाई बाई 2 में किसका मल्टीपल है, ऑड नंबर्स का। एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट। पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं है टेन फंक्शन। ओके, तो हमने क्या किया, नाउ वी रेस्ट्रिक्ट, तो क्या बताया गया था आपको, 1 1 on 2 बनाना है। नाउ वी रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, द डोमेन ऑफ टेन फंक्शन विथ इस टाइप से, यानी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। हमने ओपन कर दिया, इसको क्लोज रहने ही नहीं दिया, सब पाई बाई 2 पॉइंट हो, या तो ये, या कितना, पाई बाई 2 से नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, है ना। तो मैंने क्या रख दिया, -3 पाई बाई 2 टू माइन, ऐसे लिखो। देखना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, समझना जरा यहाँ से। ठीक, विथ, मैंने ये कहा विथ -3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2, ओपन है बेटा ये, ध्यान रखिएगा, दिस इज ओपन नॉट क्लोज्ड। चलो, -3 पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2, राइट, ओपन है। फिर और लिखो इधर कॉमा, मैंने कह दिया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कॉमा 3 पाई, कुछ भी, बस ओपन कर दिया, ऑड मल्टीपल नहीं काउंट कर रहे हम इसमें, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं ले रहे हम। अगर है भी तो हमने ओपन लिख दिया, उसको क्लोज नहीं रखा, है ना, तो इसका मतलब वो काउंट नहीं है ना। ओके, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, आप जो चाहो ऐसे लिखते जाओ। विद, विद रेंज, क्या, विद रेंज आर, रेंज आर ही रहने दी। ठीक, तो देखिए,
देन द 10 फंक्शन, है ना ये, एंड सो ऑन, यहां लिखना एंड सो ऑन, द 10 फंक्शन, द 10 फंक्शन इज, क्या होगा बताओ, 10 फंक्शन इज 11 and on to, 11 and on to, या बाइजेक्टिव कह दीजिए, विद रेंज आर, विद रेंज आर, राइट, विद रेंज आर। अब मैं आपसे ये कहूं, इफ या फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या कहेंगे आप, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट। तो 10 इनवर्स हमने ले लिया यहां से, फॉर देखना, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या लेंगे हम, 10 फंक्शन सच दैट, हमने ले लिया डोमेन -π/2 टू π/2 टू आर इज 11 and on to, है ना। तो देन देयर एग्जिस्ट 10 इनवर्स फंक्शन सच दैट, क्या होगा बताओ, R2 -π/2 टू π/2, ये है प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन 10 इनवर्स। अब इसका कोई ग्राफ बनाना चाहे तो किस टाइप से रहेगा इसका ग्राफ, राइट, देखिए ग्राफ बना देते, देखो मैंने क्या किया दिया, ये 0, ये π/2 और ये है -π/2, राइट, और यहाँ पे कितना है ये π/2 प्लस π/2, राइट, दिस लाइन और दिस लाइन, ओके। कैसा ग्राफ बनेगा इसका, कलर चेंज कर लो, रोटेट करके इसको प्लॉट कर दो, ठीक है। 10 इनवर्स का, जैसे 10x का ग्राफ जानते थे ना, 10x का तो आप सब जानते ही हो, तो इस टाइप से इसका ग्राफ आ जाएगा, देखिए यहाँ सच टाइप, ये कट करके मत बनाइए, ग्राफ ये रहा, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए। और जरा देखो, अब ये -π/2, तो अगला क्या था और देखना जरा, -3π/2 है ना, देखो, राइट, ये नहीं लेना है, इस पर कैसा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा बताओ, इन दोनों का मिड कितना आएगा, दोनों का हाफ कर लीजिए तो -π, राइट। तो अब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा इसके लिए, सेम टाइप से यूं, राइट, ऐसे बनता रहेगा, 10 इनवर्स का ग्राफ है ये। खैर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता रहना चाहिए, 10 इनवर्स ये 10 का है फंक्शन, राइट। अब आपको सेम टाइप से किसका लिखना है, कॉट इनवर्स फंक्शन, देखिए कॉट इनवर्स फंक्शन 6, किसकी बात करनी है आपको, 6 कॉट इनवर्स फंक्शन, कॉट फंक्शन जानते होंगे सब लोग, क्या था कॉट फंक्शन, देखिए कॉट फंक्शन सच दैट आर माइनस, यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z टू r, सब जानते हो। तो एक बात आप यहां से देखो क्या मिलेगा आपको, राइट। अब देखो कॉट थोड़ा समझा देता हूं, क्या था जरा देखना, कॉट x कहा तो क्या लिखेंगे आप, कॉज x अपॉन साइन x, तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 ही तो होती है, तो नीचे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हमने x की वैल्यू उसको निकाल दिया इसमें से, राइट। अब जरा देखो, तो हमें किससे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसको, अब क्या नहीं लेंगे, बस मल्टीपल नहीं लेंगे, इंटीजर मल्टीपल नहीं लेंगे, किसके, पाई के,
है ना। तो क्या लिखें जरा देखना, यहां से देखना, हमें इनवर्स फंक्शन चाहिए ना। तो आप एक बात बताओ, बी सी दैट, क्या मिला आपको यहां से, बी सी दैट कॉट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, एट इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। देन बी रेस्ट्रिक्ट, सेम, देन बी रेस्ट्रिक्ट, क्या रेस्ट्रिक्ट कर दें, रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, बी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन विद क्या बताओ, कोई विद 0, ये लेना ही नहीं है तो क्या कर दें, ओपन कर दें ना, 0 की तरफ से भी ओपन, ऐसे लिखो 0 और पाई, इनकी दोनों की तरफ से ओपन। नेक्स्ट इधर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -π, 0, और इधर क्या लिखेंगे बताओ आप, -2, और भी लिखना है तो आपकी मर्जी है, -2π, -π, अरे इतना ही रहने दो। आगे नेक्स्ट क्या लिखोगे, पाई, 2π, ओके, ये चलने दीजिए ऐसे, ठीक है, इनको काउंट नहीं करना है, डॉट डॉट एंड सो ऑन लिख दो ऐसे ही, एंड सो ऑन, राइट। then cot function with these restricted domain, with these intervals, with these restricted intervals, okay, with range R, right. The cot function with restricted intervals with range R is bijective, कैसा होगा ये, bijective। तो फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या क्या काउंट करें हम इसके लिए बताओ, ये ले लीजिए कॉट फंक्शन सच दैट, डोमेन ले लिया हमने 0, π to R इज बाइजेक्टिव, ये ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, अगर ये बाइजेक्टिव है तो देन देयर एग्जिस्ट क्या, कॉट इनवर्स फंक्शन सच दैट R to 0, π, ये फंक्शन आ गया कॉट इनवर्स का। तो आपको ये परमानेंट अब ये पता रहे भाई, क्या क्या पता रहे, कि ये कॉट इनवर्स फंक्शन ये होता है और कॉट फंक्शन ये होता है, राइट। हमें जरूरत किस किस की है, वो जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इनके रेंज की, किसकी, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ सारे फंक्शंस। तो पहला फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, साइन इनवर्स सच दैट साइन इनवर्स फंक्शन सच दैट -1 to 1, रेंज कितनी है इसकी यहाँ, -π/2 to π/2, राइट। साइन इनवर्स फंक्शन का था। कॉज इनवर्स का आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, कॉज इनवर्स फंक्शन
-1 to 1 to 0, पाई। ओके, सब पे आता है, सबको बताया जा चुका है। थर्ड, अब बात आती है कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स क्या था? कोसेक इनवर्स का बताइए। ये था भाई R-1, 1 ये क्लोज इंटरवल यही रखो, -π/2, π/2, राइट। इसका मिड पॉइंट निकाल दो, -0, राइट, इसका मिड पॉइंट। ओके, अब फोर्थ क्या था? सेक इनवर्स फंक्शन। सेक इनवर्स फंक्शन का बताइए साहब। सेक इनवर्स यही रहेगा, R-1 to 1, ये ओपन इंटरवल है बेटा यहाँ, राइट। R-1, 1 ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड मन समझ लेना, -1, 1 2 यही रखो क्लोज्ड, 0, पाई, और 0, पाई का मिड पॉइंट निकालो, उसको लेस कर दो, राइट दिस। और फिर फिफ्थ, अभी अभी बताया टेन इनवर्स। क्या है टेन इनवर्स फंक्शन? यहां से देखिए, टेन इनवर्स फंक्शन ये था इसका ओपन इंटरवल, -π/2 to π/2 टू R, राइट। और 6 कॉट इनवर्स, ये बेटा याद हो जाए प्लीज, कितना? 0, पाई टू R। ये लर्न इट, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पता रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मैं यूज करने जा रहा हूं, राइट। यूज देखिए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,